हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कर्मचारी से जुड़ी, और वो है खेमराज कमेटी अगस्त तक सौंप सकती है रिपोर्ट, जिसमें ओपीएस के बाद अब प्रमोशन का भी तोहफा दे सकती है सरकार। तो ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की जा चुकी है। अब गहलोत सरकार कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा ऐलान कर सकती है। इन्हें अगले विधानसभा चुनाव से पहले प्रमोशन का तोहफा दिया जा सकता है। दरअसल प्रदेश में 7वां वेतनमान लागू होने के बाद बड़े ज़्यादातर कैडर्स में वेतन विसंगतियों के मामले सामने आए थे। इसे लेकर सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस डीसी सामंत की कमेटी बनाई थी। अब कमेटी की रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है और अब यह सीएमओ के पास परीक्षाधीन है, यानी परीक्षण होगा इसका। वहीं खेमराज कमेटी भी अगस्त के पहले सप्ताह तक रिपोर्ट सरकार को देने जा रही है। कमेटी में वेतन विसंगति, वेतन सुधार, पदोन्नति के अवसर, एसीपी भत्तों की निरंतरता व उपयोगिता, योग्यता, दायित्व, वित्तीय भार जैसे मामलों में कर्मचारियों की मांगों पर सुनवाई कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो अब सरकार को रिपोर्ट मिलने के पश्चात ही सरकार कर सकती है जो भी बदलाव है प्रमोशन को लेकर हैं, या और भी कई कर्मचारियों के हितों से जुड़ा हुआ मामला है, वेतन विसंगतियाँ हैं, उसी को लेकर बात करें तो तृतीय श्रेणी अध्यापकों से जुड़ी अपडेट्स की। पंचायती राज जो है उससे शिक्षा विभाग में समायोजन की कवायद अब शुरू होने वाली है जल्द ही, जिसमें 6D जिसे कहते हैं प्रोसेस होगा। शिक्षा विभाग करेगा 6D। प्रदेश में हजारों तृतीय श्रेणी शिक्षक होंगे इधर उधर। शिक्षा विभाग ने प्रत्येक पंचायत पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाए हैं, क्रमोन्नत कर दिए हैं। अब शिक्षा विभाग यहाँ पर तृतीय श्रेणी लेवल के टीचर्स को लगाएगा, जिसमें लेवल 1, लेवल 2 शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए 6D यानी पंचायती राज विभाग से शिक्षा विभाग में समायोजन प्रक्रिया की कवायद की जाएगी, जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों को इधर से उधर किया जाएगा। प्रदेश में हजारों स्कूलों के शिक्षक व जोधपुर जिले के सैकड़ों तृतीय श्रेणी शिक्षक बिना तबादले काउंसलिंग के जरिए स्थानांतरित हो जाएंगे। यानी तबादले का मैटर अलग है, वो भी चल ही रहा था प्रक्रिया दिन, वही दूसरी तरफ ये आ गया है 6D। तो 6D में बिना कह सकते हैं तबादले के ही दूसरी जगह चले जाएंगे। इसके पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग को रिक्तियाँ देना होगा, यानी कितनी रिक्तियाँ हैं वो भी प्रोसेस बताना होगा सरकार को, शिक्षा विभाग को। उसी रिक्तियों के अनुसार सीनियरिटी के हिसाब से 6D लायक शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में काउंसलिंग के माध्यम से सौंपा जाएगा। यानी कि जो वरिष्ठतम शिक्षक होंगे उनका नंबर पहले आएगा और उसके अनुसार जो भी रिक्तियाँ हैं उनको भरा जाएगा। अब इसके बारे में बात करें तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल का कहना है कि शुक्रवार को 6D कराने के आदेश निकाल दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार जोधपुर में माध्यमिक शिक्षा में लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के शिक्षकों में 500 के करीब पद रिक्त चल रहे हैं, यानी 500 जनों का नंबर आ सकता है। जोधपुर जिले की बात करें तो शहर के शिक्षक भी आ सकते हैं दायरे में। 3-4 वर्ष पूर्व भाजपा सरकार के समस्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए गए थे। इन तबादलों में कई पंचायती राज के शिक्षक भी शहर आ गए। अब इन शिक्षकों को 6D करके माध्यमिक सेक्टर में डाला जा सकता है। हालांकि 6D भी नियुक्ति तिथि से सीनियरिटी तय कर होगी, यानी नियुक्ति तिथि जो रहेगी आपकी जिले में उसके अनुसार ही 6D करवाई जाएगी। इस आदेश के बाद शहर में जमे शिक्षकों में भी खलबली मच गई है। बात करें तो शिक्षक संघों का विरोध भी है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रदेश मीडिया सदस्य सुभाष उसनोई का कहा कि प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में लेवल प्रथम के अध्यापकों का समायोजन भी किया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2022-23 बुरी तरह से प्रभावित होगा। दिसंबर 2021 में 6D में अमेंडमेंट करके कम से कम 3 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा में सेवा की अनिवार्यता को खत्म भी कर दिया गया है। नई भर्ती में चयनित होने वाले शिक्षकों को भी माध्यमिक शिक्षा के लिए L1 के पदों पर नियुक्ति दी जा सकती है। शिक्षकों को जबरन 6D के माध्यम से माध्यमिक में भेजा जा रहा है। लेवल प्रथम के पद विरुद्ध लगे लेवल 2 के SST के लगभग 5000 शिक्षकों की सीनियरिटी के आधार पर लेवल प्रथम के पद पर 6D की जाए। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्ण का भी कहना है कि सरकार तबादला नहीं करेगी और इससे पहले DPC हो, क्योंकि 6D में आने वाले अधिकतर शिक्षकों का DPC की पात्रता सूची में भी नाम है। तो शिक्षक संघों का भी विरोध वाजिब है। कई बातें हैं जो उलझन भरी है। इसके साथ ही बात करें तो शिक्षा विभाग का नया कार्यक्रम जारी हो चुका है। नए सत्र के लिए शिक्षा विभाग के बढ़ते कदम, जिसमें 2.5 घंटे लगेगी 2 साल पुरानी क्लास, स्कूल से मिलेगी वर्कबुक। पहली से 8 के बच्चे 3 साल का सिलेबस कवर करेंगे और इसमें से 8 में से 4 पीरियड पिछली 2 कक्षा की रहेगी, 4 पीरियड वर्तमान कक्षा की होगी। तो राज्य सरकार ने पहली से 8वीं कक्षा तक के पढ़ाई के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया। इस सत्र में इन क्लासेज के स्टूडेंट को पिछली 2 कक्षाओं का कोर्स पढ़ाया जाएगा। स्कूल में 8 में से 4 पीरियड यानी 2.20 घंटे पिछली 2 क्लास और 4 पीरियड वर्तमान क्लास की पढ़ाई होगी। इसके लिए स्टूडेंट को वर्कबुक स्कूल की ओर से दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शर्मा जो भी है उन्होंने निर्देश जारी करके और निदेशालय के भी ऑर्डर जारी किए गए, जिसमें शिक्षा के बढ़ते कदम नाम से 24 जून से नया कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके तहत पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट को विशेष कोर्स हैं वो करवाया जाएगा। वर्कबुक दी जा रही है। पहली से 5वीं तक की वर्कबुक तो स्कूल तक पहुंच गई है, जबकि 6ठी से 8वीं तक की वर्कबुक जल्द पहुंच जाएगी। इसी वर्कबुक में हर क्लास की पिछली क्लास का सिलेबस है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषय को वर्कबुक की सहायता से करवाया जाएगा।
ब्रिज कोर्स जैसी होगी पढ़ाई। अध्यापिका का भी कहना है कि 1 से 8 तक के सभी सरकारी स्कूलों में ब्रिज कोर्स की तरह पढ़ाई होगी। इसमें कक्षा 1 में 8 ग्रेड लेवल 1 और कक्षा 2 में 8 ग्रेड लेवल 2, कक्षा 3 में बिहाइंड ग्रेड लेवल 1 व 2, कक्षा 4 व 5 में बिहाइंड ग्रेड लेवल 2, 3 व 4, कक्षा 6 व 7 में बिहाइंड ग्रेड लेवल 3 और 4, 5, कक्षा 8 में बिहाइंड ग्रेड लेवल 5, 6, 7 का पाठ्यक्रम शामिल होगा। बिहाइंड ग्रेड का अर्थ है, बिहाइंड ग्रेड से मतलब पिछली कक्षाओं का सिलेबस है। 1 ग्रेड का अर्थ है वर्तमान क्लास का सिलेबस है। ऐसे में कक्षा 1 व 2 में उसी क्लास का सिलेबस होगा, लेकिन तीसरी से 8वीं तक पुराना सिलेबस भी पढ़ना होगा। वर्कबुक क्लास 1 से 8 तक की होगी। और बात करें तो ब्रिज कोर्स की प्रथम चरण में जुलाई से सितंबर तक हर रोज़ सोमवार से शुक्रवार तक 8 में से 4 पीरियड पुरानी क्लास की पढ़ाई के लिए तय किए गए हैं। द्वितीय चरण में 2 पीरियड पुरानी क्लास और 6 पीरियड जो है वर्तमान क्लास के होंगे। कार्यक्रम में बदलाव के पीछे है ये मकसद। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, पुरानी क्लास का आधार खत्म हो गया है। ऐसे में स्टूडेंट का आधार वापस तैयार करने के लिए ब्रिज कोर्स तैयार किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल में भी होगा लागू, इसे लागू करवाना होगा। शिक्षा विभाग का पिछले 2 सालों में बच्चों ने कुछ खास नहीं सीखा। ऐसे में लर्निंग लॉस को खत्म करने के लिए सब कार्य किया जा रहा है। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे। आप सभी के लिए धन्यवाद।